उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 107 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 20 सीटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया गया है। जिन विधायकों का टिकट कटा है उसमें सबसे बड़ा नाम गोरखपुर के राधा मोहन दास अग्रवाल का है। राधा मोहन दास की जगह पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। राधा मोहन दास 4 बार से विधायक हैं। 2002 में पहली बार हिंदू महासभा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2007 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। तब से लेकर अब तक 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। जब बीजेपी बनी भी नहीं थी, राधा मोहन दास तब से संघी हैं। 1974 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन की। उसी साल बीएचयू जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। राधा मोहन दास को योगी आदित्यनाथ और मठ का बेहद करीबी बताया जाता है। 1998 में योगी आदित्यनाथ जब अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने राधा मोहन दास को बुलाया। राधा मोहन दास ने योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। योगी आदित्यनाथ अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार दिल्ली पहुंचे और जब साल 2002 में विधानसभा चुनाव आया तो राधा मोहन दास ने वो चुनाव जीत लिया। अपने पहले विधानसभा चुनाव में राधा मोहन दास ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और साल 2017 में राधा मोहन दास ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी। टिकट कटने से एक दिन पहले तक राधा मोहन दास गोरखपुर में जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन अगले दिन जब उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया तो राधा मोहन दास ने मीडिया से चुप्पी साध ली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधा मोहन दास से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने संपर्क किया है। कौशाम्बी के सिरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ शीतला प्रसाद पटेल बीजेपी के विधायक थे, जिनका टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने पर शीतला प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने दिया था, पार्टी ने लिया है। आगरा ग्रामीण की मौजूदा विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा का भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। हेमलता की जगह गवर्नर से राजनीति में घर वापसी करने वाली बेबी रानी मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से हेमलता पहली बार 2017 में विधायक बनी थी। 2017 में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि बीजेपी में आने से पहले समाजवादी पार्टी से भी टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश ने भरोसा नहीं जताया। हेमलता का टिकट कटने के पीछे क्षेत्र में उनकी अनुपस्थिति बताई जा रही है। हेमलता के खिलाफ उनकी विधानसभा में लापता होने के पोस्टर्स भी लगाए गए थे। आगरा में सबसे ज्यादा टिकट कटा है। बीजेपी ने यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र में से 5 विधानसभा क्षेत्रों के चेहरे बदल दिए हैं। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह को भी बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया है। मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश, जो कि 4 बार के विधायक हैं, उनका टिकट भी काट दिया गया है। सत्यप्रकाश का टिकट काटने के पीछे वजह यह बताई गई है कि उनकी उम्र ज्यादा थी। सत्यप्रकाश 80 साल के हो चुके हैं। बीजेपी ने बरेली के बिथरी चैनपुर से विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का भी टिकट काट दिया है। पप्पू भरतौल उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनकी बेटी साक्षी मिश्रा ने अपने पिता से जान का खतरा बताया था और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी जाति के लड़के अजितेश से शादी कर ली थी। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों में सामान्य और ओबीसी वर्गों को तवज्जो दी गई है। ओबीसी से 44, सामान्य वर्ग से 43 और दलित वर्ग से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है।